अगर आप चारधाम यात्रा पर आने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बाहरी राज्यों के कमर्शियल वाहन चालकों को पहाड़ चढ़ने से पहले ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और इसमें अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें चारधाम यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा पर आने वाले बाहरी राज्यों के कमर्शियल वाहन चालकों को पहाड़ पर चढ़ने से पहले ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और अगर इस टेस्ट में वाहन चालक फेल हो जाता है तो उसे चारधाम यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। अब सवाल है कि वाहन चालक के साथ आए श्रद्धालुओं का आखिर क्या होगा, फिर वो चारधाम यात्रा पर कैसे जा पाएंगे, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राज्य में चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में कमर्शियल वाहन आते हैं। यात्रा पर आने वाले कमर्शियल वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किया जाता था। इसके लिए वाहनों की फिटनेस और उसके कागजात देखे जाते थे। सही पाए जाने पर उन्हें ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। साथ ही अभी तक अन्य राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहन चालकों को हिल एंडोर्समेंट कराने के लिए परीक्षा देना नहीं पड़ता था। वो केवल ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने के बाद हिल एंडोर्समेंट करा सकते थे। इससे अनुभवहीन चालक भी चारधाम यात्रा में गाड़ी चला रहे थे, जिसके कारण कई हादसे होते रहे। लेकिन अब चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग सतर्क है और चारधाम यात्रा के दौरान कोई भी घटना ना हो, इसके लिए जितने भी बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहन के चालक हैं, उनका लाइसेंस हिल एंडोर्समेंट होना चाहिए और अगर किसी चालक का लाइसेंस हिल एंडोर्समेंट नहीं है तो उनको एक परीक्षा देनी होगी। परिवहन विभाग के पास ऋषिकेश में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक है, जहां चालक का हिल ड्राइविंग का टेस्ट किया जाएगा और अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको लाइसेंस हिल एंडोर्समेंट बनाया जाएगा। और इसी तरह देहरादून के झाझरा में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक है, जहां कमर्शियल वाहन चालकों का टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही बताया गया कि हिल एंडोर्समेंट कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर परीक्षा के दौरान वाहन चालक फेल हो जाता है तो उसे किसी भी दशा में पहाड़ों पर नहीं भेजा जाएगा। उस ड्राइवर की जगह दूसरे ड्राइवर की व्यवस्था की जाएगी, जो उस गाड़ी में बैठे श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर लेकर जाएगा। देखिए, चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन विभाग बहुत ही सतर्क है, इसको लेते हुए कि कोई भी दुर्घटना की कोई संभावना हो उसको कम से कम किया जा सके। जिसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितने भी कमर्शियल वाहन हैं, उनके जो ड्राइवर चला रहे हैं, उनका लाइसेंस हिल एंडोर्स होना चाहिए। तो जिन ड्राइवरों के लाइसेंस अभी हिल एंडोर्स नहीं है, उनको एक परीक्षा के अंतर्गत गुजरना पड़ेगा, जिसकी फिजिकल परीक्षा होगी। हमारे पास ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन्स हैं, जैसे कि ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर। ऋषिकेश के ऑफिस में उनका हिल ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा। अगर हिल ड्राइविंग के सही पाए गए तो उनका लाइसेंस हिल एंडोर्स कर दिया जाएगा। ऐसे ही देहरादून में आने वालों का IDTR झाझरा में लिया जाएगा और पास होने पर उनका लाइसेंस हिल एंडोर्स कर दिया जाएगा। अगर फेल हो जाते हैं तो किसी भी दशा में उस ड्राइवर को जो बस है, चाहे वो बाहर की है, उसको ले जाने नहीं दिया जाएगा। उनके लिए बस के सवारियों को लाने ले जाने के लिए अन्य ड्राइवर की व्यवस्था करवाने में उनकी मदद करी जाएगी, जिसका कि लाइसेंस पूर्णतः हिल एंडोर्स होगा। परिवहन विभाग बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालकों की इस बार ड्राइविंग टेस्ट लेगा और जो पास होगा उसी को चारधाम यात्रा पर यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। लेकिन इस व्यवस्था को करने के बाद सड़क हादसों पर कितना ब्रेक लगता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।